तो क्या नाम है थर्ड चैप्टर का? एक चर का द्विघात समीकरण। जल्दी बताओ। दो चरों का रैखिक समीकरण। थ्री है। अच्छा इसको पहले समझा देता हूँ। चैप्टर 2 का नाम क्या बोली? दो चरों का रैखिक समीकरण। एक एक शब्द का मतलब बताया था मैं पहली क्लास में, है ना कि नहीं बताया था? लीनियर इक्वेशन इन दो चर लिखा है तो वन कहां से आ जाएगा? टू वेरिएबल। अब देखो ध्यान से, पहले तो वेरिएबल का मतलब बताया था चर। चर क्या होता है? तीसरी बार पूछ रहा हूं ये सवाल में और तीसरी बार बताने वाला हूं। चर क्या होता है? वेरिएबल। तुम लोग आदमी हो कि क्या हो रहे? जिसका मान वेरी करता है वो वेरिएबल है, जिसका मान बदलते रहता है। एक्स वाई बताया था कि नहीं बताया? पी क्यू एक्स वाई एस टी ए बी सी डी जो भी ले सकते हो। पी क्यू एक्स वाई एस टी ए बी सी डी जो भी ले सकते हो। इसका कोई निश्चित मान है क्या? एक्स से कोई एक्स बोलूंगा तो कुछ समझ जाओगे। एक्स मतलब कितना, कुछ समझ आ रहा है? तो ये क्या है? वेरिएबल है। टू वेरिएबल बोला था तो इसलिए दो लिया हूं। इक्वेशन में क्या बताया था? उसमें क्या आना चाहिए? इक्वल का साइन आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। लीनियर का मतलब बताया था पावर कितना होना चाहिए? एक। डिग्री भी बोलते हैं पावर को, क्या बोलते हैं? डिग्री। तो पावर कितना होना चाहिए समीकरण का? एक। एग्जाम्पल बताया था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। देखो एक्स क्या है? वेरिएबल है। वाई भी क्या है? वेरिएबल है नी, चर है। इसका पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो डिग्री वन हो गया और टू वेरिएबल हो गया और इक्वल का साइन है क्या? तो ये कौन सा इक्वेशन है? कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों का रैखिक समीकरण। इस तरीके से था। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सब बताया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब बताया हूं नहीं? इक्वेशन सॉल्व किए थे, अगर पिता की आयु इतना है पुत्र की आयु, सब किए थे नहीं? तो ये सब हम लोग हल कर चुके हैं। अब ये है तीसरा चैप्टर, इसका नाम क्या है? देखो पहली बात, कितना चर है? एक चर। वन वेरिएबल है क्या? कितना वेरिएबल है? वन। चर अभी बताया एक्स होगा, वाई होगा, पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं? एक्स। एक चर बोला इसलिए एक लिया हूं। पावर कितना हो जाएगा? तो यहाँ डिग्री यानी कि पावर कितना रहेगा? दो। और समीकरण है तो कौन सा चिन्ह आएगा? ठीक है, इसको याद करो, बार बार देख चुके हो। इक्वल टू डी लिख लो, चलो, या जीरो लिख लो। क्या लिख लो? जीरो। अब ध्यान दो, पावर कितना है? आ गया पावर दो। और चर कितना है इसमें? वेरिएबल एक ही है ना, एक्स बस तो है क्या? सब में एक्स है मतलब एक ही है वो, है ना। और देखो बराबर का साइन आया क्या? मतलब वो समीकरण भी। मतलब इस चैप्टर में जो हम लोग सवाल बनाने वाले हैं वो कैसे दिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिखेंगे। एग्जाम्पल, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू, इस तरीके से। प्लस की जगह क्या हो सकता है? हो सकता है, वो सब चलेगा, लेकिन बेसिकली कैसे दिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसे। ये इसका जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप, जनरल फॉर्म। ठीक है, सामान्य रूप। इतना नोट करो फटाक से। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? पहचानना है, चुनना है। प्रश्नावली कौन सा पढ़ रहे हैं? तो केवल पहचानने का काम करना है, बनाना नहीं।
पहले का पहला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है। सॉल्यूशन करोगे, क्या करोगे, ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, है नहीं, किससे कंपेयर करते हैं, इक्वल टू। तो यहां देख लो क्या लिखा है, दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ x की पावर कितना है, यहाँ x की घात कितना है, अतः देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अतः यह एक कौन सा समीकरण, वर्ग समीकरण है। आंसर ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1 है क्या, बताओ ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो नीचे क्या है x, x का गुणा इससे होगा जब एलसीएम लेंगे तो, है ना, इसके नीचे नहीं है ना x, तो क्या हो जाएगा, x से गुणा हो जाएगा, x की पावर 2 और x का गुणा होगा तो कितना आएगा, x की पावर 3 गुणा हो गया नहीं, प्लस 1 और सबके नीचे में x इक्वल टू 1। ठीक है, x का इधर तिर्यक गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x की पावर 3 प्लस 1, x इधर चले जाएगा, 1 इंटू एक्स, एक्स एकम x, x को इधर ले आ, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स इधर आके फिर क्या है, प्लस 1 इक्वल टू। अब बताओ इस समीकरण को देख के ये वर्ग समीकरण है क्या, यहां सॉरी हियर द डिग्री ऑफ x कितना है, पावर कितना है x की घात में, 3 है, 3 है नहीं, x इज इक्वल टू 3। अच्छा वर्ग समीकरण में कितना होना चाहिए पावर, और यहाँ क्या है, तो ये है क्या, नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20, ये है कि नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है ना, इसके जैसा है क्या सेम, तो सेम लिखोगे, ऐसी समीकरण बस बदल जाएगा, वो वाला लिखोगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तुम लोग बनाओगे। चौथा क्या है, करनी है, करनी का मान कितना होता है, 1/2, तो उसमें क्या लिखोगे, समीकरण या वर्ग समीकरण नहीं है, है ना, या क्योंकि x की घात कितना है, 1/2, ऐसी बनाओगे आप, इसको मेरे बताने की जरूरत भी नहीं है, ना सरल सरल है, बस ऐसे लिखना है हिंदी में, ऐसी जमा के, बस तरीका मैं बता दिया हूँ इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी कैसे लिखना है। अच्छा इसको देखो, 8वां x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये है कि नहीं है, नहीं है, साफ साफ दिख रहा है नहीं, क्योंकि पहली बार 2 इक्वेशन है और दूसरी बार पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और पावर होना कितना चाहिए, तो यहाँ x की घात 2 1 है, इसलिए यह क्या नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है ना, हियर द डिग्री ऑफ x इज 1, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट x वाला देखो, 10वां x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको अंदर गुणा करो तो x को -8,
ऐसे ही आएगा नहीं, एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और 8 और एक्स का गुणा 8x। अब देखो इसको, है नहीं, तो इसमें क्या लिखोगे, सेम, यहाँ एक्स की घात 2 है, अतः यह एक वर्ग समीकरण है, ऐसे लिखो। ठीक है, सरल है बस। √5x² माइनस 3x, चालू कर दी, +1/2 इक्वल टू 0। ये है कि नहीं? नहीं, नहीं है वाले हाथ उठाओ। कौन कौन बोल रहे हैं वर्ग समीकरण है, और नहीं है वाले हाथ उठाओ। नहीं है तब तो करनी कटेगा। अच्छा, करनी किस में लगा है कि एक्स में लगा है? पावर किसका देखते हैं, एक्स का, और करनी किस में लगा है, तो है ना ये, एक्स का पावर तो 2 है, यहाँ एक्स की घात कितनी है, 2 है, अतः यह वर्ग समीकरण है ना। घात करनी को देखा करो किस में लगा है, एक्स में लगा है तो नहीं, सामने वाली संख्या में लगा है तो है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो बस ऐसे ही बनाना है, एक या 2 नंबर में पूछता है इसको, है कि नहीं है करके, ऑप्शन दे देगा 4 ठोक तो पूछना। वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। रूट है या नहीं, रूट को मूल बोलते हैं हिंदी में, है ना। मूल किसको बोलते हैं, देखो एक बार समझ लो पहले, मूल होता क्या है। मूल, या उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रूट, है ना। 2x² है ना, और पहला दिया है +x - 6 इक्वल टू 0। अब x के ऐसा कौन सा मान है जिसको रखने पर पूरा समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0। उसी को क्या बोलते हैं, मूल। x की जगह क्या रखूं कि पूरा समीकरण क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो x की जगह क्या रखूंगा, देखो आपके बुक में 2 ऑप्शन दिया है, 2 दिए हैं और 3/2 दिए, तो पहले 2 रख के देखता हूँ। x की जगह क्या रखूंगा, 2, तो 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की जगह 2 -6 इक्वल टू 0। 2 गुणित 2 दूनी +2 - 6। अच्छा, इसको घटा लो ना, ये प्लस है ये माइनस है, कितना आएगा, -4। 6 में माइनस है नहीं, तो क्या आएगा, माइनस, इक्वल टू 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 - 4, 8 में 4 गया, आएगा 0, तो मूल है क्या, अतः x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं, ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, अब एक चीज और दिया है, -3/2 है ना, -3/2, एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है। x बराबर अब क्या रखूंगा, -3/2 रखने पर क्या हो जाएगा बताओ, x की जगह क्या रख दूंगा, -3/2, तो 2 हो जाएगा, x की जगह क्या रखूंगा, -3/2 पूरे का स्क्वायर, प्लस x की जगह माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा। देखो जब भी 2 चिन्ह एक साथ आता है, प्लस और माइनस या माइनस प्लस, तो ब्रैकेट लग, और फिर लास्ट में -6 इक्वल टू 0। चलो बताओ, -3 का स्क्वायर कितना होगा, क्या होगा, 3 तिया 9, 2 बार गुणक करना है, और 2 दूनी 4, माइनस की प्लस, हाँ गुड, गधों, माइनस इंटू माइनस, कल बताया था नहीं, तो कैसे माइनस बोले, 3 किया 2 दूनी माइनस माइनस, आया नहीं, हाँ, प्लस माइनस 3/-6 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करता हूँ, ये सब छोटी छोटी चीज तुम लोग को बताना पड़ता है इसलिए। चलो अब ना
9 दूनी 18। या एक काम करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट दो इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब सब के नीचे में 2 आ गया ना, मतलब लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आ जाएगा? नीचे आ गया 2 सब के नीचे में, है ना। ऊपर क्या रहेगा? 9 माइनस 3 और माइनस 6 गुणित 2। इसके नीचे कुछ है क्या? इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं तो 2 का गुणा होगा ना इस। इनको, इनके नीचे 2 था, यहाँ भी 2 था, इसलिए वो उसको डायरेक्ट लिख दिया 9 माइनस 3। लेकिन इसके साथ तो कुछ नहीं है ना, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 से गुणा होगा ये। 6 दूनी 12। चलो 9 माइनस 3 माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये तो साफ साफ दिख रहा है वैसे। अच्छा, ये प्लस है, माइनस है ना, तो कितना आएगा? पहले माइनस माइनस को सॉल्व कर सकते हो, या फिर 9 में 3 को घटा सकते हो। क्या करोगे? 9 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6, है ना। और माइनस 12/2। और बताओ, 6/2। और माइनस कहाँ गया? बड़ी संख्या में माइनस है ना, तो छोड़ क्यों देते हो? 2 एकम 2 तिया, तो -3 आएगा क्या? बराबर आया, तो मूल है कि नहीं? -3 आया ना। 0 कहाँ है? 0 आधा तो मूल होता है, और 0 नहीं आया तो मूल नहीं। तो लिख दो एक लाइन, अतः यह मूल नहीं। हाँ, इट इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जो भी, अतः x इज इक्वल टू -3/2 क्या है? मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं। लिखो जल्दी। सेकेंड और थर्ड बनाएंगे आप लोग। 0 आ गया तो मूल है, और 0 नहीं आया तो मूल समझ गए नहीं? ये अपना कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 1, प्रश्न 1 का पहला, है ना। मैं कौन सा दिया हूं होमवर्क? दूसरा और पहले का दूसरा तीसरा, और उसका पूरा प्रश्नावली 1 का जो भी छोड़ा हूं।